तो सर पहला प्रश्न है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट सोच है सबकी और सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, देखो इसमें इस प्रश्न में थोड़ी कंफ्यूजन है और थोड़ी तड़प भी है समझने। अपन मुद्दे से बात करेंगे एक एक चीज की। सबसे पहले नंबर की बात यह है कि कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। ये जो आपका प्रश्न है, ये अगर जिज्ञासा के रूप में है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं किस तरीके से इसको किया जाए। लेकिन अगर ये कंप्लेंट के रूप में है तो ये खराब है। देखो दोनों चीजें हैं। अब वो कहना कहने कहने की बात, कैसे बैठाया जाए, मतलब अंदर में ये बैठा लिया है कि नहीं बैठाया जा सकता। और दूसरा ये प्रश्न हो रहा है, इसका एस्पेक्ट निकल रहा है कि कैसे मैं इस तरीके से अपने इन सबके बीच में रहते रहते काम कर सकूं। तो सबसे पहले जिसका भी प्रश्न है अपन जनरलाइज करके चलते हैं कि ये कॉमन प्रश्न है, और कॉमन प्रश्न में इसके दो एस्पेक्ट बन रहे हैं। एक व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है और एक व्यक्ति ट्राई कर रहा है। तो कंप्लेंट वाले को पहले अपन समझते हैं। तो कंप्लेंट वाले के लिए तो मेरा ये कहना है कि भैया देखो, तुम जरा पहले समझो कि फैमिली कोई आज नहीं बनी। और ये जो शब्द है ना, थोड़ा अपन इसका विचार करें। ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, इसे अपन कहते हैं संयुक्त परिवार और सिंगल परिवार, जो भी है। शास्त्रों में कभी भी इनके नाम नहीं, शास्त्रों में हमेशा परिवार नाम है। कभी आपने किसी भी शास्त्र में ये पढ़ा कि वो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी रहता था, बराबर, यानी दो हस्बैंड वाइफ रहे, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्र में हमेशा परिवार आता। और परिवार मतलब ये हमारी चॉइस होती थी। हमारे पास शुरू से ही दो ऑप्शन रहते हैं। कौन से? अदरवाइज पहले नंबर का ऑप्शन तो ये है कि भाई आप एकाकी जियो, वीतरागी बनो, विषय विकारों, आरंभ परिग्रह सबसे दूर रहकर निर्ग्रंथ के जैसा जीवन जियो। ये बेस्ट चॉइस, ये बेस्ट चॉइस है। तो अगर हम, यही जो पुरुषा सिद्धि उपाय में आया कि जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं बात तो 100% सही है, लेकिन अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम सिंगल रह सके, तब जाके हम परिवार को चुनते हैं। तो परिवार में रहना चुनना ये हमारे लिए कोई सजा नहीं थी, ये हमारी चॉइस थी। अब अगर चॉइस है, संबंधों में आप आए हो तो हर संबंध का एक संघर्ष है। आप ये नहीं समझिए कि संबंध आपके हिसाब से चलेंगे। संबंध के कुछ अपने अपने पैमाने होते हैं, बराबर। जैसे आप ये कहो कि साहब नौकरी तो हम करें और सैलरी तो हमें मिले, लेकिन काम ना करना पड़े, तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपको सैलरी चाहिए है तो आपको काम करना पड़े। ऐसे ही जब आप परिवार में जाते हैं, जो कि हमको बलजबरी से नहीं था, हमारे पास शुरुआत से ही दो चॉइस थी। या तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, निर्ग्रंथों का मुनिया का अपनाया, जिनसे आचार्य ने अपनाया, कुंद आचार्य देव ने अपनाया, गुरुदेव ने अपनाया, कि वो संबंध और प्रपंचों में पड़े नहीं। अगर हम इसमें पड़े हैं, ये हमारी भूल है, तो अब हमें कंप्लेंट करने के बजाय हमें इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है। तो परिवार होता है, परिवार सिंगल नहीं होता, न्यूक्लियर नहीं होता, ज्वाइंट। ये ज्वाइंट और परिवार परिवार होता है। पुराने टाइम पे जब आप देखेंगे तो परिवार की परिभाषा में काका काकी, चाचा चाची, बेटे बेटी, ये सब आता था। 15-20 लोगों का परिवार। अब धीरे 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 क्या होने लगा कि हम परिवार को कट करते गए, बराबर। आज जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं ना, कल वो सिंगल फैमिली थी। क्योंकि आज हमारी ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा में ऊपर की दो लोग, नीचे के दो लोग और बीच के, तो 6 को मिलके आप ज्वाइंट कहते हो, बराबर। पहले के समय में 6 तो ये था ही, लेकिन वो ऐसे 6-6 की 6 यूनिट भी आपके घर में रहती थी। मैंने खुद मेरे घर में देखा है। 6-6 की 6 यूनिट, समझ गए ना, कि 6 भाई बहन हैं और वो सब एक साथ में रह रहे हैं और सब एक साथ में काम कर। तो यानी जो जो न्यूक्लियर वाला कॉन्सेप्ट है, ये न्यूक्लियर वाला कॉन्सेप्ट जैन धर्म के अनुसार तो है ही नहीं है, भारतीय परंपरा के अनुसार भी नहीं। क्योंकि परिवार परिवार होता है, परिवार हो। और कई बार जब हम कहते हैं ना न्यूक्लियर और ज्वाइंट का जब भेद करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी भूल भूल को हम मिस कर देते हैं अपने अंदर। भूल क्या है कि एक्चुअल में जब हम भेद ज्ञान करते हैं, तब हमें करना चाहिए राग से भेद ज्ञान। एग्री? किससे भेद ज्ञान करना चाहिए हमें? राग से भेद ज्ञान कर।
लेकिन हम राग के बेस से दूसरों से भेद ज्ञान करते नहीं है, ये भी बात कहना। जब आप राग से भेद ज्ञान करते हो तब आप ये नहीं देखते कि मैं किन के साथ में हूं, आप ये देखते हो कि सबके साथ में मेरे पास में एक राग है, सबके साथ में रहने के कारण, और मुझे उससे भिन्न होना है, ये चॉइस आपकी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, राग में भेद ज्ञान कर, राग से भेद ज्ञान कर, हमें राग से भेद ज्ञान करना था, जबकि हम राग के आधार से किसी से अटैच हो रहे हैं और किसी से डिटैच हो रहे हैं। और ये मूल न्यूक्लियर फैमिली का, सिंगल फैमिली की रिक्वायरमेंट, आपको राग से भिन्न करना, राग के आधार पर अन्य से भिन्न नहीं होना। अब वो राग के आधार का भिन्न समझो, जैसे जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमारा जिनसे राग जुड़ा है हम उनकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते। अब हमारा राग किन से जुड़ रहा है, अपने शरीर से जुड़ा है, एक बात, शरीर से जो उत्पन्न हुए ऐसे पुत्र पुत्र आदि से जुड़ा है, साथी जो है हमारे पति पत्नी आदि से जुड़ा है। अब उसमें भी देखो, जिनसे हम उत्पन्न नहीं हुए, अब बेटा है और बेटे की माँ है, तो बेटे का माँ के प्रति राग होता है, और बहू है वो माँ से उत्पन्न नहीं हुई तो वो उसको चाहकर भी वैसा राग नहीं करती। अब बेटा चाहता है कि माँ का ध्यान रखो, और बहू कहती कि नहीं नहीं, तुम तो माँ के ध्यान में लगे रहते हो, तो मेरा ध्यान नहीं रखते हो, बेटों का ध्यान नहीं रखते हो। समझ रहे हो? तो ये जो आपका चल रहा है, और न्यूक्लियर फैमिली की डिमांड क्या है कि अपने लिए टाइम मिले। अपने लिए जब भी कहता है तो अपने लिए मतलब आत्मा नहीं, अपने लिए मतलब इच्छाओं का जो शरीर है, कि भाई एक ये मेरा शरीर के लिए मुझे टाइम मिले, और उसके बाद में फिर बेटे बेटी के लिए टाइम मिले, घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए टाइम मिले। अदरवाइज आपके पास में न्यूक्लियर फैमिली का क्या प्लस। तो जैन धर्म की मूल भावना को समझना है। जैन धर्म की मूल भावना ये बताती है कि आपको राग से भिन्न होना है, राग के आधार से किसी से भिन्न होना, किसी से अटैच होना, किसी से डिटैच होना नहीं। जब आप राग से भिन्न होते हो तो अपने आप को परिवार वाला मानते ही नहीं, तब आप अपने आप को आत्मा मानते हो। और जब आत्मा मानते हो तो आत्मा में जो भी राग है उस सबसे दूर होने का प्रयास करो। तो फिर ये दूसरा प्रश्न आता है कि साहब आपने आत्मा मान लिया, ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। तो पहले नंबर परिवार है, और देखो परिवार को हम श्रिंक करते जा रहे हैं, पहले काका काकी चाचा चाची से हटकर ऊपर की 2 पीढ़ी नीचे की 2 पीढ़ी तक है। अब उनमें भी जो हमें नकामा लगता है उसको हटाने की सोच रहे हैं। वो 2 तरीके से प्रयास हो रहा है। कौन सा? एक तो माँ बाप से हटने का, अभी अभी बेटे से राग है, कल के दिन बेटे बेटी की फैमिली हो जाएगी, उनसे भी हट जाओगे, बचेंगे कौन? 2। अब 2 में भी परस्पर क्या हो रहा है कि इनसे इनकी नहीं बन रही, उनसे उनकी नहीं बन रही, तो अल्टीमेटली सबसे कट होते 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 आप सिंगल बचोगे, ज्ञान के साथ नहीं, अपने फिक्स डिपॉजिट राग के साथ। तो कहां जाओगे? तो ये सब चीजों को आपको समझ, आपको किससे राग से भिन्न हो। रही बात संयोग की, तो संयोग आपके अधीन है कहा? 2 चीजें हमेशा विचार करना जब भी ज्वाइंट फैमिली में आओ। तो एक तो मैं ज्वाइंट फैमिली में हूं, ये व्यवहार का कथन है, और मैं अपने में हूं, ये परमार्थ का कथन। क्या बोला? फिर से समझिए कि आप फोकस क्यों कर रहे हो उसी चीज, ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली, वो दिमाग में एक चीज आती जा रही, एक एक चीज आती है, ज्वाइंट फैमिली में इसलिए नहीं हो पा रहा, ज्वाइंट फैमिली में इसलिए नहीं हो पा रहा। नहीं, समझो, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूं, ये व्यवहार का कथन है, और ये तो न्यूक्लियर फैमिली में भी लगेगा कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूं, ये भी व्यवहार का कथन। अरे मैं सिंगल रह रहा हूं, ये भी व्यवहार का कथन। तो परमार्थ क्या है? मैं अपने में रह रहा, ना ज्वाइंट फैमिली में हूं, ना न्यूक्लियर फैमिली में हूं, ना सिंगल, मैं अपने। अब फिर प्रश्न आता है कि करना क्या? तो करना, देखो जैसे मैंने बताया ना, हर चीज का संबंध के 2 आधार बनते हैं, एक तो होता है राग का आधार और एक कर्तव्य का। जब आप राग के आधार पर रखते हो तो आप सब चीजों में मतलब कहते ना, आदान प्रदान करते हो, तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं, तुम मेरे लिए वैसा करो, ये सब चीजें वहां पर चलती जाती। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि राग को हटा के कर्तव्य का आधार, आपके लिए कहते हैं अपोजिट सोच है,
अपोजिट सोच, फिर इसको विचार करके देखो, क्या कोई अपोजिट होता है क्या? हम कौन से धर्म वाले हैं? जैन धर्म। जैन धर्म का प्राण क्या है? अनेका। और अनेकांत क्या कहता है? विरुद्ध धर्म प्रतीत होते हैं मगर विरुद्ध कोई है नहीं, तो अपोजिट कोई है ही नहीं चीज। एक्चुअल कोई चीज अपोजिट नहीं। आप समझो जरा बात, आपको लगता है मेहनत करना और आराम करना ये अपोजिट चीज है, राइट? मेहनत करना और आराम करना अपोजिट चीज है, लेकिन राइट ये है कि जब आप मेहनत करते हो तब आप ज्यादा अच्छे से आराम कर पाते। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आराम भी नहीं कर। आपको लगता है गर्मी और सर्दी ये अपोजिट चीज है, अपोजिट है ना? लेकिन आप क्या कहते हो? 20 डिग्री तो बहुत चिल, बहुत ठंडी लगने लगी, 20 डिग्री में ठंडी लगने लगी। तो 20 डिग्री किसके चिन्ह है? ये गर्मी का चिन्ह है कि सर्दी का चिन्ह? 20 डिग्री गर्मी का चिन्ह, तो फिर आपके अपोजिट लग रही, ये अपोजिट तो सर्दी हो गई। यानी एक्चुअल में अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आपका जो आ रहा है कि बिल्कुल अपोजिट सोच है, तो अपोजिट सोच नहीं है, अपोजिट सोच नहीं है, बस देखने का डिफरेंट एंगल अलग। कई बार जो चीज आपको अपोजिट लगती है, अगर आप उनके एंगल से देखोगे तो आपको सही लगने लगे। अब पहले नंबर तो हमें अपोजिट डिक्लेयर करने की बजाय उनका एंगल समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस एंगल को अपने में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस एज में, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी मंदिर वंदिर नहीं जाना, क्या करना है, मंदिर जाके क्या होगा, फलाना, ऐसी कुछ बातें आपने, अब ये बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा है वैसा है। जस्ट रिकॉल, थोड़ा विचार करो कि 10-20 साल में उसकी एज में जब आपको ये कोई बोलता था तो आपका भी यही रिएक्शन होता था। तो अपोजिट नहीं है, वो एज ग्रुप अलग, डिफरेंट है। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं वो उस तरीके से नहीं सोच रहा है। अगर आपके पति हैं या कोई और भी हैं जो पैसे का विचार कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में है, काका काकी चाचा चाची वगैरह हैं जो और कोई विचार कर रहे हैं, कुछ चिंता मत करो। भाई धर्म नहीं करने देते तो भी मत घबराओ, क्योंकि धर्म क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि अभी उन्हें धर्म की रुचि नहीं लगी। अब रुचि नहीं लगी इसीलिए वो ऐसा लग रहा है। तो अब फिर प्रश्न है कि उन्हें रुचि लगाने के लिए क्या करना चाहिए? रुचि लगाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, वो धर्म तक नहीं आ रहे, वो धर्म तक नहीं आ रहे, तो आप धर्म से जुड़े हो, आप वहां तक पहुंचे। आप वहां तक पहुंच रहे हो तो वो आपके थ्रू धर्म को समझे। तो आप अपने जीवन में दो चीजें बहुत अच्छे से कीजिए, एक कर्तव्य का पालन कीजिए और दूसरा स्नेह रखिए। क्या बोला? अगर आप फैमिली में हो, देखो ये मैं बार बार कंप्लेंट वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। हमने परिवार को चुना है और हर चुनाव के साथ में जिम्मेदारियां आती। ये कोई अगर एस्केपिज्म नहीं है कि आप परिवार को तो चुनोगे और परिवार की जिम्मेदारियों का पालन पोषण नहीं करिए, एस्केपिज्म है ही नहीं। तो अगर हमने परिवार को चुना है तो इसके साथ में जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो जिम्मेदारियां दो चीज से जुड़ती हैं। एक, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, एक बात, और दूसरे नंबर स्नेह का सिंचन कीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप अपने रिलेशन में कर्तव्य का खाद देंगे और स्नेह का पानी देंगे और नकारात्मकता की बीमारियों से बचाएंगे तो आपके संबंधों का वृक्ष है ना, बहुत फलेगा। इस चीज को कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं। 3 चीजों का विचार कीजिए, कौन कौन सी? सबसे पहले कर्तव्य का पालन। अगर आप माँ हैं तो माँ के लिए क्या कर्तव्य? दूसरे नंबर, अगर आप पिता हैं तो पिता के क्या कर्तव्य? अगर आप पुत्र पुत्री हैं तो पुत्र पुत्री के क्या कर्तव्य? तो कर्तव्य का पालन कीजिए। और दूसरे नंबर की बात, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने की बजाय हम ये भूल जाते हैं कि हम आपस में जुड़े हैं और हमारा मेन काम है आपस में स्नेह से रहना, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप तो उस स्नेह का सिंचन करिए और छोटी छोटी चीजों को बड़ा इशू मत, लेट गो। धर्म का मार्ग आए तो लेट अस गो, और छोटी छोटी बातें आए तो लेट गो। दो सिंपल फॉर्मूला। धर्म का मार्ग है, चलो अपन सब करते, अच्छा काम, लेट अस गो, आनंद में सब साथ में, और छोटी छोटी चीजें लेट गो। दो फॉर्मूले करना, लेट अस गो एंड लेट गो। और तीसरे नंबर की बात जो मैंने आपको कही, नकारात्मकता को छोड़िए। राग को अपनी इच्छाओं के लिए मत रखिए।
अगर आपके अंदर में राग है तो उसे कर्तव्य में जोड़ दीजिए, राग है अन्य के प्रति स्नेह में जोड़ दीजिए। क्योंकि देखो राग की एक प्रकृति होती है, राग की एक बड़ी मार्मिक प्रकृति होती है कि वो जितना सेल्फ ओरिएंटेड होता है ना, शरीर से संबंधित, उतना नीची गुणवत्ता का होता है, और जितना अन्य से जुड़ा हुआ होता है उतनी उच्च गुणवत्ता वाला का है। इसका सिंपल है, आप अपने लिए खाने का विचार कर रहे हो पाप कर्म, परिवार के लिए विचार कर रहे हो कर्तव्य, मुनिराज के लिए आहार का विचार कर रहे हो ये पुण्य कर्म, और सारा जगत सुखी हो जाए ये तीर्थंकर नाम प्रकृति का कार्य। अब आप न्यूक्लियर फैमिली का बेस लेकर आए थे, उसमें आप समझिए कि आपका राग जो है, राग हमारे अंदर में, मैंने पहले बेस क्लियर किया था कि हमें राग से डिटैच होना है, राग के आधार से किसी से अटैच और राग के आधार से किसी से डिटैच नहीं। तो अगर आपने बेस बनाया कि मुझे राग से डिटैच होना है, तो आप अपनी इच्छाओं के राग, अपनी इच्छा पूर्ति या शरीर या परिवार संबंधी जो राग है, जो अपने अपने उसको हटाकर उसको थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाए। आप अपने बुजुर्गों का, अपने बेटे का टिफिन का ध्यान रखते हो, तो अपने माँ बाप की दवा का ध्यान रखने में क्या जा रहा है? अगर बेटे के होमवर्क का ध्यान रखते हो तो बापूजी ने आज समयसार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुबह टीवी का समयसार प्रवचन चला दिया, इसमें क्या जा रहा है? बेटे को जब आप इतनी अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, वो भी राग, अगर वो थोड़ा कम ज्यादा करेगा तो बहुत फेयर नहीं पड़ेगा, वो फाइनल एग्जाम नहीं दे रहा, आपके माँ बाप फाइनल एग्जाम दे रहे। गॉट इट माय पॉइंट? उसका सेमेस्टर आपको भारी लगता है और उनकी समाधि की आपको चिंता नहीं हो रही। ये राग गलत तरीके से जुड़ रहा है। अगर आपको राग को यूज भी करना है तो भाई जिस समय अगर वृद्ध अवस्था हो गई है तो वो समाधि इसके सेमेस्टर एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर फोकस किस पे करना है, अब माँ ये कहती है कि मैं बेटे के सेमेस्टर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बापूजी की समाधि के कारण। अरे भाई तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अभी वो है, एक सेमेस्टर में कम ज्यादा मार्क्स से कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। बस सिंपल सी बात है, कर्तव्य बोध पूर्वक अपना काम आगे आगे करते जाइए। विश्वास कीजिएगा, ज्वाइंट फैमिली भी है तो वो आपके बहुत साधन बनेगी, इतने ज्यादा साधर्मी आपकी आत्मा का ध्यान रखने को मिले, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है। और रही डिफरेंट अप्रोच की बात, तो एक लाइन में कहूंगा, एक बगीचे में अगर एक ही जाति के फूल हो तो बगीचा सुंदर नहीं लगता। वही बगीचा सुंदर लगता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल लगे हों। और ठीक है, अलग अलग अप्रोच को भी एंजॉय कीजिए ना, समझे। और एक सेकंड की बात कह दूं इसमें कि डिफरेंट अप्रोच कई जगह ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं। मुझे काला पसंद आया, सामने वाले को नीला पसंद आया, ये कोई बड़ी बात है क्या? काले की बजाय नीला पहन लिया तो कौन सी इसमें डिफरेंट अप्रोच बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। अब किसी को थेपला खाना है, किसी को पिज्जा खाना है, ये डिफरेंट, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये खाना तो खाना ही है ना। पॉइंट समझ में? तो छोटी छोटी चीजों में अप्रोच 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 ऐसे करके उसे बड़ा मत करो, हमेशा चीजों को मिनिमाइज करके देखो। जिनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके आत्म कल्याण में, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज देम। जो चीज महत्वपूर्ण है मैक्सिमाइज उसको ही करो। शील, संयम, सदाचार, धर्म, आराधना, ये महत्वपूर्ण। बाकी ये धन व्यय संयोग तो ये तो सब नकाम है, इनको ऑलवेज मिनिमाइज। और अगर इनके कारण अप्रोच डिफरेंट लग रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम अपना कोई व्यू ही ना रखें। श्रीमद जी आत्मार्थी के लक्षण में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, विशाल हृदय। कैसा हृदय? विशाल हृदय। तो आपका हृदय इतना विशाल होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए कि अनुकूल विचारों को तो सहन कर ही ले, लेकिन जितनी सहजता के साथ में अनुकूल विचारों को सहन करे, उतनी ही सहजता के साथ में आपके अपोजिट विचारों को भी अपने अंदर में संभाले। ये विशाल हृदय का लक्ष्य। एक आपका हृदय विशाल होना चाहिए और व्यक्तित्व तो पानी के जैसा होना चाहिए। हृदय विशाल, व्यक्तित्व पानी की जगह हवा, हवा के जैसा कि जहां पे भी जाए वहां एडजस्ट हो जाए, अपना कोई आकार ही नहीं। हमें तो कोई जगत में केवल अपना फर्ज अदा करना है, तो जहां जो मिला वो कर रहे हैं। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो मेजर मेजर जो आपकी चीजों को देखने का तरीका है वो बदलेगा। और जब देखने का दृष्टिकोण बदलेगा तो समस्या जो आप कह रहे हो वो समस्या लगेगी ही नहीं। एक्चुअल में समस्या है ही नहीं, समस्या हमें लग रही है, और वो लगने का कारण ये अलग दृष्टिकोण है जिसे सही करने की जरूरत है।